freak of the fall. You feel like a bad boy while I'm King Kong. I'm the new high and you're the same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm the new album, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. They call me the freak of the fall. You feel like a bad boy while I'm King Kong. I'm the new high and you're the same one. I know I'm hot, don't. इसके बाद टाइम स्किप होता है, जंकुक भी घर आ जाता है। ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? मुझे तुम्हें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। प्लीज ताई, आई रिक्वेस्ट यू। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, बट मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं आपको थोड़े से भी टाइम दे सकूं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, और मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ना मुझे आपकी कोई बात सुननी है। तो अब आप यहाँ से जाएंगे या फिर एक दो थप्पड़ खा के जाएंगे? जस्ट गो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं सोचूं कि मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रही हूँ। हाँ, इसके बाद ताई गुस्से से चली जाती है वहां से। तुम बिल्कुल सही कर रही हो ताई, तुमने मुझे जो हर्ट करी हो ना, ये बिल्कुल सही कर रही हो। तुमने तो बहुत कम करा, तुम्हें मुझे और करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा है, लेकिन तब भी तुम मेरे साथ एक घर में, एक छत में रह रही हो। इट्स रियली बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक एटलीस्ट मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ अपनी इस डिजीज के बारे में, मेरे इस ट्यूमर के बारे में, बट इट्स ओके। मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो अपनी लाइफ में, और मुझे भूल जाओ। मेरे मेरे उन सारे बीते हुए पल जो तुमने मेरे साथ बिताए, उन सब के साथ मूव ऑन कर लो, क्योंकि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ जो क्रिएट करी है। मैं चाहता था कि तुम मुझसे बात करोगी, हम कुछ हैप्पी मेमोरीज बनाएंगे, जिसके बाद तसल्ली से मैं इस दुनिया से जा पाऊंगा, बट शायद से नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं हैप्पी हूँ तुम्हें खुश देखकर। तुम खुश हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद टाइम स्किप होता है एट नाइट इन जॉन मैंशन। ताई, क्या मैं आ सकता हूँ? ताई, तुम अभी तक सोई नहीं? मिस्टर जॉन जंकक, मेरे कमरे में क्या करो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा जस्ट लीव मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा है। ताई, रुको एक मिनट प्लीज। बस मुझे तुम्हें बस एक बार हग करना है, प्लीज। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर हग कर सकता हूँ? प्लीज मना मत करना। मेरी लास्ट विश समझकर प्लीज मुझे हग करने दो। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट हग करके चले जाऊंगा। प्लीज प्लीज ताई, हक करने के लिए भी तुमने इतना अच्छा रिश्ता हमारा बचा नहीं है जंकक, जो हम थोड़ी देर भी रह सकते हैं। बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ाना। मैं तुम्हें सीधा सीधा साफ साफ कह देती हूँ। तो तुम अपनी ये नामुमकिन कोशिश कर क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। सॉरी ताई, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करा। मैं तुम कुछ भी कहो, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ करो, बट मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें ऐसे प्यार करूँगा, और ऐसे ही तुम्हें मनाता फिरूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती हो। जब तक मेरा होश सही है तब तक मैं तुम्हें मनाऊंगा। ऐसे करके टाइम स्किप होता है नाउ इन नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉम, प्लीज संभाल लीजिएगा, जैसा जैसा मैंने आपको कहा है, प्लीज आप उसे मना दीजिएगा। ठीक है जंगक, मैं मना लूंगी, तो चिंता मत कर, ठीक है? ताई, कहाँ जा रही बेटा?
वो तुम फ्री हो तो क्या तुम कुछ सुपरमार्केट से सामान ले आओगी? वो मुझे अर्जेंट अपने फ्रेंड को देखने के लिए जाना है। वो एडमिट है ना, इसकी वजह से। क्या तुम प्लीज सुपरमार्केट चली जाओगी? ऑफ कोर्स मॉम, मैं फ्री हूँ, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है और सुपरमार्केट जाना ना, ठीक है। लेकिन तुम्हें चक्कू के साथ जाना पड़ेगा बेटा, बिकॉज बहुत सारा सामान, मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बना ली है और तुम अकेले नहीं हैंडल कर पाओगे इतना सारा सामान। तो तुम चंकू को ले जाओ, ठीक है। और घर में कोई और है भी नहीं। नहीं मॉम, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मुझे किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मेरे खुद के दो हाथ है, भगवान ने दे रखे, मैं कर सकती हूँ। लेकिन बेटा मुझे पता है, पर स्टिल वो बहुत भारी है और तुम क्यों उठाओगी? जब जंकक तुम्हारा हस्बैंड, मतलब जब जंकक है तो फिर फाइन मॉम, आप इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ताई तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ, तुम तब तक कार को बाहर निकालो। इसके बाद जो ताई और जंकक है वो दोनों ही सुपरमार्केट में अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। ताई ताई ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लो पानी पी लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। इतना जरा खांस रहे हो तो पानी क्यों नहीं पी लेते हो? लो पानी पी लो। नहीं 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 चाहिए। वो ठीक है। ताई, क्या क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? वो मुझे क्यों, तुमने क्या सुबह नाश्ता नहीं करा है जो तुम्हें अभी 12 बजे भूख लग रही है? वो मैंने कल रात से खाना नहीं खाया है, इसलिए मुझे भूख लग रही है। अगर अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ठीक है जा सकती हो। क्या इसने कल रात से खाना नहीं खाया है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने कल रात से खाना क्यों नहीं खाया है? चंकक मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे आगे पीछे कोई फिरेगा नहीं तुम्हें खाना खिलाने के लिए। अब तुम्हें खुद ही अपने लिए सब कुछ काम करना होगा। तो मेरी बात जितनी जल्दी हो सके समझ लो और खुद अपना काम करना सीख लो। नहीं ताई, जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के मेहमान को अपना काम करने की जरूरत नहीं है, ओके। वैसे भी कुछ दिनों का तो मेहमान हूँ। मैं चलता हूँ, तुम आ जाओ, ठीक है। मैं बुकिंग करा देता हूँ होटल में। शंकर, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। ये तुम क्या अनाप शनाप अनशन बके जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेहमान जाने वाले हो। तुम जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई करोगे, तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मेरे तो मत्थे कुछ भी पड़ा नहीं है, समझाओगे जरा? ताई, मैं तो कुछ भी ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो ना, तुमने मुझे माफ नहीं कराया ना, इसलिए पता नहीं मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ध्यान मत दो। अच्छा ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कि इंसान को हो क्या गया है। शायद से अपना दिमाग भी बेच खाया है, घुटनों में दिमाग। ताई, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में, मैंने पहले भी खाया हुआ है इस होटल के अंदर। टेस्ट लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए, मैं आ। शंकर छोड़ो अब, तुमने बहुत पी लिया, बहुत शराब पी ली है तुमने। ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हें तो खांसी भी हो रही थी। तुम इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रहे हो? छोड़ो इसे, मैंने कहा ना छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, मतलब छोड़ो। शंकर, ताई, आई लव यू, आई लव यू सो मच। जला एक ऐसी नज़्म कहूं, जो लफ्ज़ कहूं वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए। मैं आह
चैन जरा सा हो जाए, अब ये लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब ख्वाब लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। इसके बाद टाइम स्किप होता है एंड इन नेक्स्ट मॉर्निंग। ताई, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे कल क्या हो गया। मैंने शायद से कुछ ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी, मुझे सच में याद नहीं है। मैंने तुम्हारे से पता नहीं क्या क्या करा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो मुझे सजा देनी है तो मुझे दे सकते हो। छोड़ो, कल की बात कल पर रहने दो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है जंकक। वैसे भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी घर भी जाना है। मॉम डैड को हमने इन्फॉर्म भी नहीं करा कि आज कल हम यहीं पर रह गए थे। मॉम डैड बहुत ज़्यादा चिंता भी करेंगे। तो चलो, चलना भी है। ठीक है, चले चलो। ओह हेलो मैडम जी, सच में तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे जैसी बला तो देखी नहीं है। जरा हमारे पास भी तो आ जाओ। ये कौन है? ओह माय गॉड। हे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें जाने दो। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया और मेरी वाइफ को जाने नहीं दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ओह, तुम मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ मिस्टर। मेरा नाम पार्क बॉगम है। इस कोरिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ मैं। और रही बात, तुम्हें मैं जाने दूंगा, मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है। बस अपनी वाइफ को एक नाइट मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें सीधा सीधा जाने दूंगा। तू शायद से पिट के ही मानेगा। तेरी आज हड्डियों का चूरमा ही बनेगा। जंकक, अभी यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे कल। चुपचाप से चलो, ठीक है? लेकिन ताई, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतनी गंदी गंदी बातें कहने की? तुम्हें वो ऑफर करा नाइट स्पेंड का और तुम नहीं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं इसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, कुछ भी करूंगा। जस्ट शट अप। मैंने कहा ना, चुप बैठो और यहाँ से चलो। ये ऐसे ही लोग होते हैं, तुम्हें इनकी बातों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जंकक कहा, जंकक और पार्क बॉगम की बहुत ज्यादा ही बड़ी घमासान युद्ध हो जाता है। लेकिन जंकक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है फाइट करते हुए, क्योंकि आज उसकी ट्यूमर की लास्ट स्टेज भी चली जाती है और स्टिल उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि क्या हो रहा है। इसके बाद ताई इमिडिएटली जंकुक को हॉस्पिटल लेके जाती है क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है।
बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। आप कैसे फैमिली वाले हो, आप कैसे फैमिली मेंबर्स हो, आपको समझ में भी नहीं आया कि आपका एक फैमिली मेंबर कितने ज़्यादा दर्द में, कितनी ज़्यादा तकलीफ में, आपको थोड़े से भी उसके सिम्टम्स समझ में नहीं आए। खाना ना खाना, स्किप करना खाने को, खांसी होना, ब्लड की वॉमिटिंग होना, क्या आपको थोड़ा सा भी सिस्टम समझ में नहीं आया? क्या आप कैसे फैमिली वाले हो? आप तो उसकी मॉम हो ना, मिसेस जॉन, और आप तो उसकी वाइफ हो ना, आप उसके डैड। सो लाइक सीरियसली, आप कैसे कैसे उसे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर सकते हो? आपने इतना ज़्यादा गंदा इग्नोर करा। आज उसकी लाइफ देखी, आज उसकी थर्ड लास्ट स्टेज भी ट्यूमर की निकल चुकी है। उसे तो मुझे मना करा था, वरना मैं तो आप सबको पहले इन्फॉर्म कर देती, लेकिन मुझे लगा कि शायद से कोई तो उसकी हालत को समझ पाएगा, बट स्टिल कोई भी नहीं समझ पाया। उस पर कोई भी ट्रीटमेंट अब काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो ताई को इतना शॉक लगा है, इतना बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि पहले उसने अपना बेबी खोया और अब वो जंकुक को खोने जा रही थी, जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार करा। उसके लिए वो सारे दर्द सहे, जंकुक के प्यार के लिए तरसी, और आज वो जंकुक से दूर होने जा रही है। जंकुक उससे बहुत ज्यादा दूर होने वाला है, उसे वो कभी भी लास्ट टाइम देख भी नहीं पाएगी। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल तो रहा ना? डॉक्टर जेनी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल तो रहा ना? बोलिए ना। I'm sorry मिसेस जॉन, बट हम बचा नहीं पाए जंकुक को। We are sorry. Excuse me please. क्या मेरा बेटे को बचा नहीं पाए? हाँ? मॉम, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर एक सजा हूँ। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है। इसके बाद टाइम स्किप होता है नाउ 5 years later in Jan Mansion। शैतान एकदम अपने पापा पर गया है, शैतान कहीं का। इसका क्या करूं मैं? अच्छा, अगर तुम उसको खिलाओगी तो फिर तुम्हें कौन खिलाएगा? लो आ करो। थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए मिस्टर। इट्स माय प्लेजर डार्लिंग, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर किसका रखूंगा? पड़ोसन का थोड़ी ना ध्यान रखूंगा। जंकुक, चुपचाप से ना खाना खिलाओ, ठीक है? ओफो डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे जंकुक मत बोला करो। मुझे बिल्कुल पसंद है तुम्हारा मुंह से मेरा नाम सुनना। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जब तुम मुझे हबी कहती हो। हबी ये कर लीजिए, हबी वो कर लीजिए, कितना प्यारा लगता है, सुरीला सा लगता है तुम्हारे मुंह से हबी सुनना। मुझे तो पसंद है कि तुम मुझे हमेशा हबी हबी कहती रहो। अच्छा, तुमने भी तो तुम्हें कहा है कि तुम मुझे वाइफी कहा करा करो। तुम तो मुझे नहीं कहते वाइफी, तो मैं तुम्हारी भला बात क्यों मानूं? मैं तो तुम्हें जंकुक ही कहलाऊंगी। देखो, मुझे वाइफी बिल्कुल पसंद नहीं है,
क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा खूबसूरत सा लगता है ताई। तो मुझे भी तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा पसंद है, चंकक बुलाना, ठीक है? और मैं चंकक ही बुलाऊंगी, ठीक है? बुला लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे नाम के अलावा और क्या क्या पसंद है मुझ में? जरा थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि पेशम इंसान, गंदे इंसान, चुप रहो। मुझे और कुछ पसंद नहीं है तुम्हारे, तो तुम्हारे इसमें अब मुझे और कुछ पसंद नहीं है, बस तुम्हारा नाम ही पसंद है। अब चुप रहो। और मुझे खाना भी खिलाना है कुकी को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओफो डार्लिंग, पहली बात तो तुम पकड़ में आई हो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तो 3-4 राउंड तो करके ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। वैसे भी इतने टाइम के बाद जो मिली हो, और आज तुम सच में बहुत ज्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रही बेबी। ओह माय गॉड, जस्ट शट अप शंकर, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो। छोड़ो मुझे, देखो मुझे छोड़ो वरना। ठीक है, छोड़ दिया। सोच आओ, चले जाता हूँ तुम्हें छोड़ के फिर से। फिर उसके बाद तुम मेरे प्यार के लिए तरसती रहना, ठीक है? जब मैं तुम्हारे पास रहूंगा नहीं। ओके, जा रहा हूँ मैं। चंपक, चुप रहो प्लीज, ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसे करा ना तो फिर देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना उस टाइम मेरी क्या हालत हो गई थी जब जेनी ने कहा कि तुम अब नहीं रहे हो, तुम अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए मेरे पास। ऑफ कोर्स वापस तो आना था बेबी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार जो इतना करती थी, भगवान को भी तुम्हारे आगे झुकना पड़ा। तभी तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास फिर से भेज दिया। मैं तो मर ही चुका था, लेकिन तुम्हारे प्यार के आगे शायद से भगवान को भी झुकना पड़ा। तभी तो आई नो तुम्हारा प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है, और शायद से मैं तुम्हारे जितना प्यार कभी तुम्हें कर भी नहीं पाऊंगा जितना तुम मुझे करती हो। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। और पता है तुम्हें मनाने के लिए मैंने बाद में कितने सारे पापड़ बेचे थे? हाँ हाँ याद है। भला उस दिन को भी मैं भूल सकती हूँ? वो दिन तो सबसे अच्छा था जब तुम्हें डैड ने इतने ज्यादा जूते चप्पल पता नहीं किस किस से मारा था, जब डैड को सच में पता चला था कि तुमने मेरे साथ क्या क्या करा है, तुमने मुझे कितना हर्ट करा है इन महीनों में, इन सालों में। ओ माय गॉड, सच में तुम्हारी हालत उस टाइम देखने लायक थी। कैसे पे चम के आता तुम्हारा मुंह। सच में बहुत ही ज्यादा मस्त सीन था। तुमने पूरे 1 साल पापड़ बेले थे मुझको मनाने के लिए। तभी उसके बाद फिर बाद में हमारी दोबारा से शादी हुई, और फिर उसके बाद हमारा तायक हमारे पास आया। सही कहता है, वो मोमेंट्स भी कितने अच्छे थे ना, और कितनी जल्दी हमारा बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो गया। सच में ताई, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो लाके दूंगा, तुम्हारे कदमों पर रख दूंगा। एंड आई लव यू सो मच। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। और मेरा प्यारा क्यूट सा अभी, आई नो दैट मैंने उस टाइम देख ही लिया था कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। तुम्हारी तबीयत खराब होने के कारण भी तब भी तुमने मेरे लिए फाइट करा। आई नो दैट, आई लव यू सो मच कुकी। नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं, अब अभी नहीं, छोड़ो मुझे। क्या हुआ कुकी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुमने अचानक से रोका क्यों? बेबी तुम भूल गई हो क्या? तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं है, ओके? बट मुझे क्या हुआ? हम किस तो कर ही सकते हैं ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो चंकक? बेबी भूल गई हो क्या तुम? तुम अभी प्रेग्नेंट हो, 8 मंथ्स। तुम्हें याद नहीं है क्या? डॉक्टर ने हमें मना करा ये सब कुछ करने के लिए। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ ये फ्लावर्स लो मेरे हाथों से, ओके? और मेरा पति कितना ज्यादा केयरिंग है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम्हें याद था डॉक्टर ने क्या क्या कहा था? ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे पता क्यों नहीं होगा। ये जब की बात तुम्हारे और मेरी बेबी के बारे में, तो मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा। अब मेरी बेबी की मॉम तो थोड़ी सी केयरलेस है, पर डैड थोड़ा केयरलेस है मॉम की तरह, है ना?
baby. I love you so much. Wish I could have told you that I was born to love you with all my heart. 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아. Still want you all day.